अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं जैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम लाहौर बोर्ड में फिजिक्स के 10th क्लास के जो इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस तकरीबन 90 to 95% है। इतने ज्यादा चांसेस है। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते तो आप इजीली पेपर में अपीयर हो सकते हैं और पेपर में अपीयर होके बल्कि अच्छे मार्क्स, बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अभी मैं ये बना रहा हूँ सिर्फ 3 चैप्टर्स की। मैं इंशाल्लाह फर्दर जो है आऊंगा बाकी चैप्टर्स के भी शॉर्ट, और 3 बजे दोबारा से मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा और उसके बाद 6 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने आपको टाइम स्लॉट्स बता दिए, तो आपने इन टाइम स्लॉट्स का ध्यान रखना है। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आपको मेरी बैक पे स्क्रीन नजर आ रही होगी, तो उस स्क्रीन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नजर आ रहे होंगे, सही है। तो आपने उस शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आपको मेरी बात सुने, आपको ये जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं बैक पे, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा, आप कमेंट करें, आपको पेज नंबर बता दिया जाएगा। अगर वो बॉक्स में हुआ तो बॉक्स वाला बता देगा किस बॉक्स में पेज नंबर के साथ। अगर नहीं है, कोई कंसेप्चुअल है, आपको वो कमेंट में लिखकर आंसर उसका दे दिया जाएगा, सही है। मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, आप साथ साथ अंडरलाइन करते जाए। मैं थोड़ा स्लो पढ़ूंगा। कहता है इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। ये एक थोड़ा सा क्या नाम लेते हैं, ये रिटर्न फॉर्म में करने वाला क्वेश्चन है, बड़ा इजी है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट इट्स फार्मूला। वेरी सिंपल। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय सिंपल पेंडुलम, राइट इट्स फार्मूला। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके बाद आपसे कहता है इफ द सही है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, ये हो गया। इफ द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1.99 सेकंड देन फाइंड द इट्स फ्रीक्वेंसी। सिंपल है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, 1/t से डिवाइड करना है, आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, साथ में इसकी आप प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा। डिफाइन टाइम पीरियड, इसका साथ में यूनिट लिख दीजिएगा, फार्मूला लिख दीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन टू एंड फ्रो वाली जो 9th क्लास में पढ़ी थी वो लिख देना। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कि जब एक किसी सेकंड में जो एक चक्कर मुकम्मल किया जाता है उसके अंदर जो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं और जितनी भी वाइब्रेशंस होती है हम उनको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका यूनिट लिख दीजिएगा। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक, मुझे बहुत सिंपल है। व्हाट इज मेंट बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन के साथ आपने एक क्वेश्चन याद रखना है, डैम्प मोशन, और इसके लिए एक शॉक ऑब्जॉर्वर की एग्जांपल भी दी है, वो भी आपने याद कर लेनी है। उसके बाद कहता है एक्सप्लेन डैम्प्ड ऑसिलेशन, वो आगे नीचे, सही है। अच्छा, डिफाइन ट्रांसफर वेव्स एंड ड्रॉ इट्स वेव फॉर्म। आपने वो वेव्स को बस बना देना आपने, ठीक है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मूविंग ऑन अ स्लिंगिंग स्प्रिंग इज 4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ उसने 0.4 मीटर दी है। फाइंड इट्स स्पीड। सिंपल फार्मूला, v इज इक्वल टू f लैम्डा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे आपके पास स्पीड आ जाएगी। व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ वेव। अच्छा, इसमें ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्रस्ट ट्रफ के लिहाज से भी वेवलेंथ की डेफिनेशन आप कर सकते हैं, इसका यूनिट मीटर है, वो आप लिख सकते हैं साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट, और रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन के साथ भी आप कर सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। हाउ वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैसे वो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वेव लेकर जाती है। दो एक्टिविटीज, एक्टिविटी नंबर 1 कर लीजिएगा, ठीक है, बड़ी सिंपल। देना पता लगे पे नंबर पूछ लेना कमेंट में, आपको मैं बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद कहता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिपर डाई। डिपर डाई का स्ट्रक्चर बनाने किस तरह होता है, इसके अंदर जो है आई थिंक सो दैट एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक लगा होता है, उसके ऊपर वाइब्रेटर मोटर लगी होती है, सही है। वो पानी के साथ टच कर रहा होता है, रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, सही है, जो कि 1 सेंटीमीटर जो अबव रखी जाती है वाटर से, सही है, जो सिर्फ टच कर रही होती है ये ट्रे वगैरह। तो अगर ना पता लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपको मैं कमेंट में बता दूंगा। व्हाट इज आगे चलो तो रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सही है। ये 3 डेफिनेशन लास्ट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट टाइम की जो वेव्स पैदा करता है उसकी। चैप्टर नंबर 11 की तरफ मूव करूं तो उसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्टेथोस्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज रेजोनेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको जरूर उठाना है। उर्दू भी साथ लिखी हुई है, सही है, उर्दू में वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। गमक से क्या मुराद है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन द टू, सही, इनके अंदर में अपने रिलेशनशिप निकालना है, सही है। ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स, 3 फैक्टर्स आप उसके जस्ट नेम लिखने हैं। द साउंड ऑफ वुमेन इज मोर शरीफ, सॉरी, the sound of women is more shrill than men. Why? बड़ा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन, ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, सही है। हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, सिंपल सा, फ्रीक्वेंसी पहले चैप्टर से उठाएं, पिच जो है इसी चैप्टर से उठाएं, डिफरेंस करें और नंबर ले जाएं। व्हाट इज मेंट बाय साउंड लेस विसल,
उर्दू में बेआवाज सिटी से क्या मुराद है, उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, ये आपको नहीं पता तो आप मुझे पूछिएगा, आपको मैं बता दूंगा। व्हाट इज मेंट बाय डेसिबल स्केल, बहुत सिंपल है। व्हाट इज मेंट बाय जीरो बेल, बहुत सिंपल है। व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको से क्या मुराद है। व्हाट इज रिवर्बरेशन, बहुत बात इसे उर्दू में कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड साउंड नॉइज। अच्छा, अब जो मैं क्वेश्चंस पढ़ने लगा हूं, जहां तक मैं कहूंगा वहां तक देना, आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आपको इसमें से आना है। डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड नॉइज, ऑन व्हाट फैक्टर द सेम लेवल ऑफ द साउंड डिपेंड्स। उसके बाद कहता है राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ साउंड नॉइज पोल्यूशन। उसके बाद आप लोगों से कहता है राइट टू फैक्टर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन अ ह्यूमन लाइफ, हाउ कैन नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल। ये जो मैंने क्वेश्चंस पढ़े, इनमें से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आने वाला है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, बहुत सिंपल है, ठीक है। वॉल्स वगैरह, दीवार वगैरह इस तरह से बनाई जाती है जिससे जो है वो अब्जॉर्प्शन होती है वो शोर की, और बाकी रिफ्लेक्ट होकर साउंड जो है वो ऑडियंस को इक्वली पहुंचती है। ये वाला आप लिखेंगे इसमें। What are audible frequency rate, बड़ा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, बॉक्स पे लिखा राइट द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी माइस एंड बैट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। Why ultrasound is useful in medical field, सिंपल है, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड में आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। व्हाट इज मेंट बाय अल्ट्रासाउंड, व्हाट इज मेंट बाय सोनार, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड, अगर आपको इंफ्रासाउंड नहीं मिलती कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। राइट द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन इंडस्ट्री, सिंपल है। डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन एंगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आपको शॉर्ट आने के ज्यादा चांसेस। स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये भी आपको ज्यादा आने के चांसेस हैं। उसके बाद आप लोगों से कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया हमारा। उसके बाद कहता है डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सही है। डिफाइन मिरर फार्मूला, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट स्नेल्स लॉ एंड राइट इट्स फार्मूला, सिंपल। डिफाइन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज मेंट बाय टोटल नॉन रिफ्लेक्शन, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, डिफाइन प्रिज्म, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट इज लाइट पाइप, हाउ इट वर्क्स, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, सही है। आगे चलूं तो कहता है राइट द फंक्शंस ऑफ ब्रोंकोस्कोप एंड गैस्ट्रोस्कोप, फंक्शन यानी कि आपने बताना है कि इसके लिए यूज होता है, सही है, कहां कहां यूज होता है मेडिकल ट्रीटमेंट में। डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कनकेव एंड डिवर्जिंग लेंस, एक्सप्लेन विद डायग्राम, आपने छोटी डायग्राम बनानी है इसकी। डिफाइन प्रिंसिपल फोकल एंड फोकल लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, जस्ट डिवाइड कर दें 1/5 कर दें, आंसर आ जाएगा आपके पास। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टू राइट ऑन द यूजेस ऑफ लेंसेज, ठीक है। डिफाइन टर्म्स रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। राइट मेन पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। राइट टू यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये कुछ नीचे आपने मैग्निफिकेशन पावर्स के फार्मूले लेकिन नहीं पता, कमेंट करें, आपको मिल जाएंगे, पेज नंबर बता दिया जाएगा। ड्रॉ द रे डायग्राम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, बहुत आसान है। व्हाट इज मेंट बाय डिफेक्ट्स ऑफ वीएल, बसारत के नकाइस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस, उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय साइडनेस एंड हाउ इट इज रिमूव्ड। तो बेटा ये थे आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने देखे, बहुत सिंपल है। इसको अभी बैठ के तैयार करें, 3 घंटे की शॉर्ट क्वेश्चन को दे दीजिए, यकीन माने सारे के सारे याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इसमें से आपको पेपर आएगा, आप जरूर खुश होकर कमेंट करने दोबारा वापस आएंगे, जी हाँ सर जो आपने बताया था बिल्कुल सही है, और उसी में से सारा पेपर आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।